नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज बात फिर पचपदरा की। दोस्तों, कल हमने जो साक्षात्कार लिया था वो साक्षात्कार खास था, क्योंकि पचपदरा में जो बेटियों का सम्मेलन हो रहा है, उस विचार को जिन दो बेटियों ने प्रस्तुत किया, ममता और भावना जी की, कल माता श्री बोली थी। कल माता बोल गई तो आज मौसियों की बारी है। आज मौसियों के मन में यह हो गया कि भाई हमारी बात भी तो जानी चाहिए, और इसलिए उनका संदेशा आया कि आपने उनका ले लिया, आपने हमारी आवाज नहीं ली, ये कैसे चलेगा। तो फिर मौसियों को सलाम करना जरूरी बनता है। तो आज हम आपको ममता जी और भावना जी की मौसियों से मिलाते हैं और एक साथ 3-3 मौसियों का दीदार करवाते हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं दिव्या जैन जी। दिव्या जी, स्वागत आपका। आप बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जी। जय जिनेंद्र। दिव्या जी वैसे तो हाउस वाइफ ही हैं, होम मेकर ही हैं, लेकिन इनके पास दुकान चलाने का भी अनुभव है। करीब 15 साल तक इन्होंने कपड़े की दुकान भी चलाई है। तो ये हमारी महिलाएं व्यापार भी कर लेती है और घर तो संभालती ही है। तो दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब बेंगलोर से चलते हैं हम हुबली की तरफ, और हुबली में हमारा फोन का इंतजार कर रहे हैं अंजू जी। अंजू जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत। अंजू जी भी होम मेकर, ममता जी भावना जी की मौसी जी हैं, हुबली से हैं। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक गतिविधियों में इनकी भी अपनी हिस्सेदारी है। और अब हुबली के ही पास में एक कौन सा शहर है, वो लीला जी से ही पूछ लेते हैं। लीला जी, हेलो, आपके शहर का नाम बता दीजिए। सौदत्ती जी, सौदत्ती। तो सौदत्ती, हाँ। ममता भावना जी की एक और मौसी, ये बेंगलोर के आसपास है, हुबली और सौदत्ती, वहां से जुड़ रही हैं हमारे साथ लीला जी। तो दोस्तों, आज बात करते हैं मौसियों की। मौसियां क्या कहती है? पचपदरा की बेटियां हैं और पचपदरा से काफी दूर रहती है। इनके मन में क्या चल रहा है, इनके अरमानों की बात, इनकी जुबानी, इनकी कहानी। सबसे पहले चलते हैं दिव्या जी के पास। दिव्या जी, हाँ जी, आप हमें ये बताइए कि जब आपकी दोनों ममता जी और भावना जी ने ये एक रूपरेखा बनाई, तो उस रूपरेखा को सुनकर के आपको कैसा लगा? पहली बार कैसा लगा? ये रूपरेखा सुन के मुझको बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी हुई कि देखो, पचपदरा गांव जाने की इतनी खुशी आई कि भाई चलो, अभी जिस दिन प्रोग्राम का मालूम पड़ा कि अपने भांजियां इतना बड़ा प्रोग्राम बना रही है, तो हमने फटाफट टिकट ही बना ली। भाई हमको टिकट बना के रखना है, जाना है। क्या बात है। आज से बहुत खुश, मेरे गांव जाने के लिए इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी अब खुशी हो रही। कब 12 तारीख आए और कब हम पचपदरा जाए। हमारी भांजिया प्रोग्राम को कर रही है और हम सब मिले आपस में। जैसे मासी भांजी का तो सम्मेलन करना ही था, पर वो नहीं होते, गांव की पूरी बहन बेटियां, बुआ भतीजिया सबका सम्मेलन कर रही है। तो ये तो मुमकिन हुआ हमारी भांजी ममता और भावना, जो पचपदरा की बेटियां हैं, और इतनी छोटी, उन्होंने इतनी छोटी शुरुआत से इतना बड़ा कदम उठाया कि देखते देखते वो बड़ा महाकुंभ बन गया। तो क्या बात है। बहुत गर्व है उन बेटियों पे जो इतना बड़ा प्रोग्राम अपने हाथ में लेके और वो कर रही है। तो उनका वो प्रोग्राम बहुत सफल हो, और उनको यही है हमारी कामना कि उन बहुत वो आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपने माता पिता का नाम नहीं और सब पचपदरा गांव का नाम जी क्या को बदल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। घर के आंगन में, घर के आंगन को महकाती है बेटियां, और माँ बाप का दुख को सह नहीं पाती बेटियां। तो बेटियां इतना बड़ा इतिहास करने जा रही है। बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी। एक मौसी का हृदय बोल रहा है और ये हृदय की तरंगे बोल रही है।
तो आप लोग पचपदरा के इस कुंभ में स्नान करने जा रहे हो। हाँ। तो चलिए इस क्रम में अब चलते हैं अंजू जी के पास। अंजू जी के मन में क्या चल रहा है, उनको कैसा लगा? अंजू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपने जब ये रूपरेखा सुनी पहली बार, तब आपको कैसा लगा? कि आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम हो जाएगा? मेरे को विश्वास है ममता और भावना के ऊपर कि बहुत ही अच्छा करेगी ये काम। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है कि मेरी भांजी ऐसा काम कर रही है। बहुत ही बड़ा कदम उठाया है इन्होंने और हमारे सब फ्रेंडों से हमको मिला रही है जी। ये सुन के तो जब हम ये व्हाट्सएप ग्रुप बना उसमें तो हम खुशी से झूम गए कि सब हमारे जो भी हम पचपदरा की बेटियां हुगली में रहती है, इतनी खुशी हो रही है सबको। उनको देख के मेरे आंखों में आंसू आ गया जब मैंने पचपदरा की बेटियों को एक मैसेज किया कि अपने को एक मीटिंग करनी है, तो सब हाँ भर गए उसी टाइम के। हाँ, कब करनी है, कहाँ पर करनी है, हमको इतना बता दो। एक बार बोलने पे सब बेटियां आ गई और सब ने इतनी खुशी से ये बोला कि वास्तव में क्या मजा आएगा पचपदरा लेंगे तब। और जब हमने मीटिंग की और सब लोग आए, तब हम लोगों ने कुछ गेम रखे जो बचपन में हम लोग खेल रहे थे, तो उनको बोला भाई हमको वीडियो बनाना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा वीडियो बन रहा है कहाँ कहाँ जाएगा, वो अपनी मर्जी से अपने मस्ती में गेम खेल रहे हैं। उनको देख के मेरे आंखों में आंसू आ गया। 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की सब लेडीज इस टाइप से गेम खेल रही है, तो उनको देख के मेरे आंखों में आंसू आ गया। और मैं सलाम करती हूँ ममता और भावना, मेरी भांजियों दोनों को, कि वास्तव में इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपकी हुगली में हुगली में कितनी बेटियां हैं पचपदरा की? कम से कम 25 बेटियां रहेगी जी। तो सभी जा रही है पचपदरा? हाँ, कम से कम 22 तो जा रही है। 25 में से 22 जा रही है। बड़ी बात है, आपने अच्छी तैयारी की है और बेटियां भी अच्छे तैयार हुई है। भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव इसको कहते हैं। लीला जी एक बार जी हाँ, बोलिए आप क्या कहना चाह रही हैं? एक बार बोलने से सब बेटियां आ जाती थी। उनको बोला आज मीटिंग है, आज हमको प्रस्तुति उधर पचपदरा की बेटियों की तरफ से प्रस्तुति देनी है हुगली की तरफ से, तो एक बार बोलने से सब आ जाती थी। तो आपने मतलब खाली इतना मैसेज मिलना था खाली बस। मैं क्या हुगली की कमेटी मेंबर बनाई है मेरे को यहाँ की बेटियों की सबकी, तो एक फोन करने पे सब बेटियां तैयार। तो आपने काफी तैयारी की है? हाँ, प्रस्तुति के लिए बहुत अच्छी तैयारी है हमारी। इधर से हम जाके उधर पचपदरा में प्रस्तुति देंगे हमारी बेटियों की तरफ से। क्या बात है, हुगली की तरफ से। हर शहर से कुछ न कुछ तैयारी हुई है और बचपन की यादें फिर। हाँ, ये कह सकते हैं कि का नाम ही वही है, हमारी प्रस्तुति का नाम ही वही है, बचपन की यादें। बिल्कुल, बचपन की यादों की फिर रवानी हुई है। लीला जी हाँ, ओके, बोलिए। आप बताइए, बोलना आपको है, आप क्या लीला दिखाएंगे वहाँ पर? भैया मैं क्या बताऊँ, मेरे का तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं है जी। मैं यहाँ पे 2 जने हैं, हम पचपदरा की बेटी में। ओ, आप 2 ही हैं? हाँ, हम 2-3 जने ही हैं, ज्यादा नहीं है। दोनों आने वाली है वहाँ पे पचपदरा जी। इतनी खुशी हो रही है कि बस पूछो मत। मेरी भांजियों के लिए तो मैं इतनी दुआएं करती हूँ कि वो आगे से आगे ऐसा कदम बढ़ाए और आगे बढ़ती रहे। पचपदरा जाने की इतनी मतलब खुशी है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। तो आपने कुछ सोचा होगा कि मैं जाकर के ये करेंगे वो करेंगे, उनसे मिलेंगे? मैं एक लेखिका का काम करती हूँ, शायद थोड़ा छोटा बड़ा। रोज लिखती हूँ, रोज पेपर फाड़ती हूँ, रोज लिखती हूँ, रोज पेपर फाड़ती हूँ। ये नहीं ऐसे बोलना, ये नहीं ऐसे बोलना। क्या बात है, आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं, लिख करके वापस उसको हटा रहे हैं और नया लिख रहे हैं? हाँ, नया लिखने का नहीं, ऐसे नहीं ऐसे लिखूं, ऐसे नहीं ऐसे लिखूं। 3-4 तो मैंने गीतिका बना दी। क्या बात है, पचपदरा की बेटियों के इस आयोजन ने बेटियों को, किसी को लेखिका बना दिया, किसी को डांसर बना दिया, किसी को गायक बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, कुछ बना है। ये बिल्कुल बात लगी है कि सब अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा मैसेज आ रहा है जी। पचपदरा गए, 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे, कोई मिलता भी नहीं था हमें। अभी हमें इतना फ्रेंडे सब मिलेगी, वो हमें बहुत खुशी है। पुरानी फ्रेंडे हमें वापस ताजा होगी, हमारी पुरानी याद। आपको ये मैं एक भाई और भाभी के बारे में कुछ बोलती हूँ
जी धन्य घड़ी हम बेटियों की, धन्य घड़ी है हम बेटियों की, मिला पचपदरा महान, मिला पचपदरा महान, पलक पावड़े बैठी है, पलक पावड़े बैठे हैं हमारे भाई और भाभी महान, बैठे हैं भाई और भाभी महान। क्या बात है, बिल्कुल भाई सही और बात है। भाभी का तो पूछे मत, वो उन्होंने इतना बोला कि हम बेटियां आ रही है तो वो इतने खुशी से इतना अपने ऊपर ये काम लिया कि बस पूछो मत कि हम आप आओ हम सब काम करेंगे आपके। बिल्कुल, वो ये आपके इतिहास। स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बहुत पलक पावड़े बैठी है। जी जी जी, आपका जोरदार स्वागत होना है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 1000 बेटियां आ रही है, क्या 3-4 दिन में आपका उनसे मिलना हो जाएगा? अगर मिलना भी हो जाएगा तो क्या बातें हो जाएगी? मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हमारे गांव में हम बेटिया के इंतजार में भाई और भाभी पलक झुकाए, गांव पूरा इंतजार कर रहा है हमारा। ये भाई भाभी इतना सपोर्ट दे रहे हैं, सब इतना गांव में सब भाई साथ दे रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम आज ममता और भावना ने धूम मचाई है पचपदरे के लिए। लेकिन और नए साल में नया प्रोग्राम बनेगा, तो हर साल ऐसा प्रोग्राम बनेगा हमारा। अच्छा, अब आप ये भी तैयारी कर रहे हो कि अब हर साल बनाना है ऐसा प्रोग्राम? हाँ, नया साल के लिए ये प्रोग्राम नया साल बनेगा भी ये तो प्रोग्राम, तो हर साल ऐसा प्रोग्राम आगे बढ़ता ही जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और ममता भावना को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सब लोगों को मिला रहे। माँ बाप का बेटियां इतना नाम कर रही है तो पूरा पचपदरा बेटियों का नाम को इतिहास में आना चाहिए। मेरा जो सवाल था कि 3-4 दिन में क्या आपका मिलना और बातें क्या ये संभव हो पाएगी? नहीं होगी, ये नहीं होगी ना, साल चला जाएगा फिर भी हमारी बातें पूरी नहीं होगी। जी 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 जी, यही बात है, आपने बिल्कुल सच्चाई बताई है। जी 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 जी, एक बार तो सब मिलेंगे और हर साल ऐसा प्रोग्राम हमारी इच्छा है कि करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बिल्कुल, इस बार तो आप लोग मिल लोगे और फिर अगली बार जब प्रोग्राम करोगे तो धीरे धीरे बातें आपकी आगे बढ़ती जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ मौसी जी, आप तीनों मौसियां हैं, आप लोगों ने जब ये तय किया बेटियों का आयोजन, तो हमने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं बेटियों के, उनमें से अधिकांश ने यही कहा है कि हम अपने पतिदेव को साथ नहीं ले जा रहे। मैं लेके जा रही हूँ मेरे पति को साथ में, तो मैं भी लेके जा रही हूँ भाई। चलिए मौसी जी, मेरे हस्बैंड को तो बहुत शौक है। चलिए मौसी जी, पति को तो लेके जाएंगे, लेकिन वो पति के काम में हम बिजी रह जाएंगे फिर। नहीं, वो देखिए ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि इस बार एक कार्यक्रम हुआ है, हम अगली बार भी ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि साथ में लेके जाएंगे। ये हुई बात। प्रोग्राम में सब पति जी जी को लेके जाएंगे, सब अपने फिर तो वो बेटी और साधु सम्मेलन भी हो जाएगा, साथ में साधु सम्मेलन भी हो जाएगा। जी जी जी, तो इसका मतलब आपने अगले प्रोग्राम का नामकरण भी कर दिया साधु सम्मेलन। बेटी जमाई प्रोग्राम। तो चलिए पचपदरा के भाई और भाभी, एक बार फिर से अगले प्रोग्राम के लिए भी तैयारी रखना, क्योंकि अब हर साल ये धूम धड़ाम होगा पचपदरा की गलियों में। एक बार फिर हर साल बेटियों के कदम थिरकेंगे और वो रौनक हर बार बनेगी। आप लोगों का कोई मैसेज है दिव्या जी, कोई मैसेज देना चाहती हैं? हम ये क्या बोलना चाहते हैं कि हमारी भांजे इतनी ऊपर उठे कि सब गांव का नाम रोशन करे और हम मासियों का भी पीछे नाम बनाए। देखिए आपकी ये दुआ है कि हर साल ऐसा प्रोग्राम करे। वो आपको एक बात बताऊं, भांजियों ने काम किया तब मासियों का नाम तो आ रहा है ना। आप देखो सोशल मीडिया में अब आपका नाम भी आ रहा है, आपकी फोटो भी आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है। आपने सबका इंटरव्यू लिया जी। जैसे तो पहले देखो पचपदरा नाम कौन भी पूछते तो मालूम नहीं पड़ता था, अभी रिफाइन भी आ गई और बेटिया का इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है तो पचपदरा का नाम तो अब हर एक को मालूम हो गया कि पचपदरा कुछ है। पचपदरा का नाम पचपदरा नहीं लंदन होना चाहिए। अब हम पचपदरा नहीं जा रहे, लंदन जा रहे हैं हम लोग। अब नहीं पचपदरा पहले नमक से परिचित था, वहाँ नमक मिलता, सब बोलते थे पचपदरा खारा, पचपदरा खारा।
जी जी तो जी जी पचपदरा बहुत सबको मालूम हो गया, पचपदरा कहाँ, पचपदरा की बेटियां 1000 बेटियां ऐसे बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। तो हमें खुशी वो होगी जो हमारी बचपन की जो यादें हैं नी वो ताजी हो जाएगी। जहाँ हम बिल्कुल खेलते थे, एक दूसरे से मिलते थे, स्कूल साथ में जाते थे, वो हमारी यादें ताजी हो जाएगी फिर से। बिल्कुल, 55 में बचपन याद आ जाएगा। हाँ, बचपन में बचपन याद आ जाएगा। जी 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 जी। और मैं तो मेरे भांजा के साथ नहीं रही है। नहीं, अभी ऐसा है जो 60-70 साल के लेडीज भी है ना, उनको चलने का भी बराबर नहीं, वो भी इतने खुश हो रहे हैं कि चलो अपन चलेंगे, हम भी बेटिया के सम्मेलन में चलेंगे। बिल्कुल चलने का मुश्किल हो रहा, वो भी आने को रेडी है, खुशी इतनी है सबको। जी 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 बिल्कुल। ये प्रोग्राम सफल हो, बस यही शुभकामनाएं करती हूँ मैंने भांजिया के लिए, तो और आगे से आगे कदम बढ़ाते चले। बेशक बेशक, आपकी अपनी भावनाएं। हमें भी कुछ सीखने को मिले। जी 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 जी। चलिए, ये बड़ी बात आपने कही, हमें भी सीखने को मिले, ये एक अच्छी एक भावना आपके मन में आई है। हाउस वाइफ घर पे बैठे रहते हैं, कभी बाहर जाते नहीं है जी, इसके जरिए हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ी अच्छी भावना, बड़ी अच्छी भावना। ममता भावना जी की मम्मी कभी कभी कम बोलते, ऐसे बोले नहीं, वो भी आज बोले, इतने साल इनकी उम्र है तो भी आज वो आया इंटरव्यू में। जी, और उनको देखकर खुशी होगी, उनको देखकर खुशी होगी कि मेरी बेटियों के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, उनको देख करके आप भी तो आए हो। हाँ, उनको देख जी, वीडियो उनका सुबह देखा ना तो मन में आया, यार जीती थी ऐसे बोले तो अपन भी बोलो अपनी भांजिया के लिए कुछ तो। अच्छा, आप कुछ तो सब बोले उनके लिए। वो तो बड़े धीरे। पहले वीडियो देखा मैंने, फिर मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ बोलूं। बिल्कुल दिव्या जी, हमारी बड़ी बहन ने कभी कुछ नहीं बोला, पहली बार इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो शताब्दी ट्रेन की तरह बिल्कुल फास्ट। फिर हम तीनों बहनें ज्वाइंट हो गई। जी 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 जी। तो चलिए, बोला भाई सबको, अपन भी आया कुछ बोले, अपन भी तो हाँ चलो, फिर ममता को बोला, फिर अपन आपको जाए। अच्छा, आप एक बात बताओ, हमने इंटरव्यू तो मुंबई के भी लिए, इचलकरंजी के भी लिए, सूरत के भी लिए, जोधपुर के लिए भी, बालोतरा के भी हुए, पचपदरा का भी हुआ, तो आपने क्या सब सुने या सिर्फ एक दो ही सुना है? नहीं, सब सुना है हमने, ये सब सुने, तभी तो हमें भी ये हुआ मन में कि हम भी कुछ बोले। ओ, ये बात हुई, आपने जब सारे इंटरव्यू सुने इसीलिए तो तब आपके मन में ये बात हुई कि हम भी बोलें, और आज हम बोले हमारे भांजियों के लिए। सुबह उठते ही देखा, फिर सुबह मेरे बच्चे लोग बोले मम्मी अभी तो सुबह हुआ, बाद में बोलना, बाद में फोन करना। मैंने हमें अभी भी फोन करूंगी, और आज मेरे को इंटरव्यू में बोलना ही है। क्या बात है, आपने मन में ठानी और आपकी मुराद पूरी हो गई। उठते ही मोबाइल खोला और जीजी का इंटरव्यू देखा, मेरी बड़ी बहन का, ममता की मम्मी का माँ। जी जी जी, बड़ी दीदी है मेरी। जी जी, चलिए, तो उनका देखा तो मुझे भी कुछ बोलना ही है। अब बोलो तो। भैया मैं रात को सो के उठती हूँ, सुबह उठती हूँ ना तब देखती हूँ कौन सी तारीख है अभी। जी जी जी, क्या बात है, ये इंतजार है आपकी। हेलो सर। जी बोलिए। कौन सी तारीख है, पेपर फाड़ती हूँ, कब 12 तारीख आए और कब हम ट्रेन में बैठे। क्या बात है, कैसा। 7 बहने। जी जी जी, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। हम 7 बहने हैं। हाँ, अंजू जी बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मेरे को बहुत मन हो रहा है, मैं कब जाऊँ, 12 तारीख कब आए, कब जाऊँ। मेरे पति मना कर रहा है क्योंकि मेरे को थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम है, इसलिए वो बोल रहे हैं वहाँ पे ठंड बहुत है, मत जा, ये मैं नहीं भेजूंगा वो। मैंने बोला चल मर नहीं जाऊँ तो मरूंगी, मगर उधर जाऊंगी जरूर। तो आप पति को साथ लेके चले जाइए ना। हाँ, फिर वही साथ में चल रहे थे, अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं साथ में चलूंगा तेरे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बड़ी मुश्किल से उनको मना के अभी जा रही हूँ मैं। आप लोगों की जो ये इंतजार की घड़ियां हैं और आप लोगों की बेकरारी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एक ही दिन में कैलेंडर से 10 दिन के पत्ते एक साथ फाड़ दें और आप ये कह दें। ऐसा ही हो जाएगा। मैं तो रात को सोची हूँ ना। आपने एकदम सही बोला सर, आपने एकदम सही बोला। जी जी जी, रात को सोची हूँ ना तो सुबह उठते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे को भी अच्छा रखो और मेरे अपने जो है उसको उनको भी अच्छा रखना, और मेरे को पचपदरा जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप स्वस्थता के साथ जाइए। अड़चन नहीं आ जाए हमने।
बिल्कुल कोई अड़चन नहीं आएगी, स्वस्थता के साथ आइए, धूम धड़ाम करते हुए आइए। आपके मन में इतनी भावनाएं हैं, इतनी तरंगे। हम जाके वापस आएंगे, बाद में वापस आप हमारा इंटरव्यू लेना। बिल्कुल, चलिए आप फिर बताइएगा आपने वहाँ क्या क्या किया। इसलिए बोल रही हूँ, आप वापस हमारा इंटरव्यू लेना हम जाके आने के बाद में। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छा लगा। तो ममता जी और भावना जी की मौसियाँ बोली हैं एक साथ, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह ये गाड़ी चली है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम, बहुत कि हमने आपका टाइम दिया, जी आपने हमको टाइम दिया, आपका भी धन्यवाद करते हैं हम। जी जी, मेरा काम है। थैंक यू आपको सर, आपका थैंक यू, आपका कीमती वक्त हमको दिया। आपका बहुत बहुत आभार। और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि वीडियो देख लिया कीजिएगा पूरा, अपना तो देखेंगे ही, अभी और भी आएंगे उनका भी। और नहीं हम तो सबका देखते हैं, हम लोग सबका देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं हम इतने फास्ट बोले हैं कि इतना उत्साह है हमारे अंदर, बहुत फास्ट बोले हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भांजे क्या समझेगी कि माँ से को कितना उत्साह है कि वो कितने जोर जोर से बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बोल रही है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल, आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे आपको लगता है कि आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया और फटाफट बोलना है। हाँ। आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप इतना ध्यान जरूर रखिएगा, अभी 1 तारीख है, कहीं कैलेंडर के पन्ने एक साथ मत फाड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। अभी 1 तारीख है, सुनो, आज 1 तारीख है, न्यू ईयर है, हम ऐसे बार इंटरव्यू देते रहे और आगे बढ़ते रहे, ये फर्स्ट साल का फर्स्ट दिन है इसलिए। जी चलिए, आपकी एक नई शुरुआत हुई। हम जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं हाथ से शुरुआत हो जाए। नहीं कुछ बंद नहीं होना। चलिए बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ थी दिव्या जी, हमारे साथ अंजू जी, हमारे साथ लीला जी, तीनों ही ममता और भावना की मौसियाँ। और इनका उत्साह देखिए, बहुत लाजवाब उत्साह है, लाजवाब उत्साह है। ये बेकरारी अगर देखनी है तो इसको कहते हैं, हम रुकते ही नहीं है। बिल्कुल मैं सलाम करती हूँ उन दोनों बहनों को, मैं सलाम करती हूँ उन दोनों बहनों को। जी जी जो जी, इतना बड़ा कदम उठाया। जी 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 जी, हम बेटियों को मिलाने का महाकुंभ रचा डाला। फूल या गुलाब का सीजन तो लिया करो, ममता और भावना को याद के किया करो। क्या बात है, क्या बात है। अब तो घणी खम्माण पचपतरा री बेटियां ने, घणी खम्माण पचपतरा री बेटियां ने, घणी खम्माण गोरधंटी री बेटियां ने, घणी खम्माण गोरधंटी री बेटियां ने, घणी खम्माण काकरिया री बेटियां ने, घणी खम्माण काकरिया री बेटियां ने। क्या बात है, क्या बात है। आपने शानदार अपना अंदाज दिया है। तो दर्शकों मित्रों, देखिए ये अंदाज होता है, ये बेकरारी होती है, और इंतजार इसे कहते हैं, बेकरारी इसे कहते हैं। अब करार इनको 12 तारीख को आएगा जब ये पचपदरा की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।